जब अधर्म बढ़ता है और सत्य दबने लगता है, तब ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। यह गाथा है उस दिव्य अवतार की जिन्होंने मानवता, प्रेम और अटूट विश्वास की रक्षा के लिए सिंधु की लहरों से जन्म लिया। यह कहानी है हमारे इष्ट देव अमरलाल भगवान झूलेलाल की। यह कहानी है सिंध की पवित्र धरती की, एक ऐसी धरती जहां महान सिंधु नदी जीवन का वरदान देती थी। उस नदी के किनारे श्रद्धा और परंपरा से भरे लोग रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो इतिहास बदल देगा। एक ऐसा दिव्य अवतार जो सिंध के लोगों की रक्षा के लिए इस धरती पर आने वाला था। सिंधु नदी के किनारे सिंधी लोग प्रेम और आस्था के साथ रहते थे। उस समय सिंध पर शासन करता था एक शक्तिशाली शासक मिर्क्षा। एक दिन उसने अपने दरबार में एक कठोर आदेश दिया। उसने कहा, सिंध के सभी हिंदू या तो अपना धर्म बदल लें या फिर सिंध की धरती छोड़ दें। यह सुनकर सिंध के लोगों के हृदय में भय और दुख भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। सभी लोग एक साथ सिंधु नदी के तट पर एकत्र हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हे जल देवता, हमारी रक्षा कीजिए। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन और धीरे धीरे यह प्रार्थना 40 दिनों की तपस्या बन गई। 40वीं रात अचानक सिंधु नदी का जल चमकने लगा, हवा तेज चलने लगी और आकाश से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। आकाशवाणी, डरो मत, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं शीघ्र ही इस धरती पर जन्म लूंगा। उसी समय सिंध के एक छोटे से नगर नसरपुर में एक पवित्र घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के माता पिता थे रतन राय और देवकी बाई। उन्होंने उस बालक का नाम रखा उडेरो लाल। जब भी उस बालक को झूले में सुलाया जाता, झूला अपने आप धीरे धीरे झूलने लगता। घर में भजन गूंजने लगता। झूले लाल सभी छो झूले लाल, आयो लाल सभी छो झूले लाल, बेड़ा ही पार। मिर्क्षाह ने इस बालक को मारने के लिए अपने मंत्री को भेजा, लेकिन झूलेलाल ने मंत्री को अपनी दिव्यता दिखाई। वह पल भर में बालक से एक प्रतापी योद्धा और फिर एक श्वेत दाढ़ी वाले संत में बदल गए। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह वही दिव्य शक्ति है जो सिंध के लोगों की रक्षा करने आई है। इस बालक की शक्ति की खबर मिर्क्षाह तक पहुंची तो उसने उसे अपने दरबार में बुलाया। सत्य और अहंकार का सामना होने वाला था। झूलेलाल ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि परमात्मा एक ही। दरबार प्रलय का दृश्य बन चुका था। एक ओर भड़कती अग्नि, दूसरी ओर उठती जल की लहरें। मानो प्रकृति स्वयं न्याय कर रही है। और उस अराजकता के बीच एक बालक शांत खड़ा था। वह थे भगवान झूलेलाल। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसी क्षण अग्नि शांत होने लगी। जल स्थिर हो गया। पूरा दरबार मौन में डूब गया। मिर्क्षा, जिसका अहंकार कभी अडिग था, अब चरणों में गिर चुका था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में था। भगवान झूलेलाल ने कहा, जब अहंकार बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं उत्तर देती है। धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान झूलेलाल धीरे धीरे
प्रकाश में विलीन होने लगे, क्योंकि वे कहीं गए नहीं। वे तो स्वयं जल के देव वरुण का स्वरूप थे। वे सिंधु की लहरों में समा गए। और जब समय बीतता गया, लोगों ने महसूस किया कि भगवान झूलेलाल कहीं गए नहीं। वे हर लहर में, हर जल में जीवित हैं, कभी बालक के रूप में तो कभी एक वृद्ध संत के रूप में। सिंधु के तट पर भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए वे पुनः प्रकट होते रहे। और आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति हर उस हृदय में है जो सत्य और धर्म में विश्वास रखता है। जय झूलेलाल। तभी से सिंधी समाज अनंत श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान झूलेलाल को स्मरण करता आया है। इसी अटूट आस्था के साथ हर वर्ष चेटी चंड का पावन पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 40 दिनों की वह तपस्या है जहां विश्वास कभी डगमगाया नहीं और भक्ति कभी रुकी नहीं। और बहराणा साहिब जल जीवन और कृतज्ञता का दिव्य प्रतीक है, जहां दीप प्रसाद और श्रद्धा के साथ ईश्वर को धन्यवाद अर्पित किया जाता है। छेज के पावन नृत्य और भक्ति से भरे जुलूसों के माध्यम से भक्त अपनी खुशी और अटूट आस्था व्यक्त करते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह आस्था है, यह विश्वास है, यह सत्य की वह ज्योति है जो युगों से जलती आ रही है। यह है भगवान झूलेलाल की अमर गाथा। जय झूलेलाल।